नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। साथियों, कल के लेक्चर में हमने जाना था कि वर्ड विचार क्या होता है, वर्ड के कितने भेद होते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम लोग संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे महेश्वर सूत्र की एक कंप्लीट जानकारी, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे आप एमपी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, रीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो ये क्लास आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं। शाम के बज चुके हैं 6 और हम डेली आपसे मुलाकात किया करेंगे 6:30 तक। 6 से 6:30 तक हम आपसे मुलाकात किया करेंगे। वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा संस्कृत व्याकरण का एक एक छोटा छोटा सा पुर्जा, जिससे कि आप एक संस्कृत का पेपर को बड़े आराम से सॉल्व कर सकेंगे। शुरुआत करता हूं बिना देरी के साथ दोस्तों। तो यहां पर आपके सामने हम लेकर आ गए हैं संस्कृत के महेश्वर सूत्र। तो आप लोगों ने यदि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या इससे पहले वाले वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा है लेक्चर 1 को, तो जाकर के लेक्चर 1 को देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो सारी अच्छे से समझ में आने लगे और आप संस्कृत को सीख सके। चलिए, तो वीडियो को अंत तक भी देखिएगा। महेश्वर सूत्र दोस्तों बड़ा अच्छा टॉपिक है। नाम में ही आपका दिख रहा है महेश्वर। अगर आप इस नाम पर गौर करेंगे तो ये नाम आपको दिखाई देगा कि ये नाम हमें किसने दिया है? शिव ने। महेश कहा जाता है शिव को। और महेश्वर सूत्र का एक नाम और आया, वो नाम है दोस्तों शिव सूत्र जालम। क्या नाम आया? शिव सूत्र जालम। यहां पर देखेंगे शिव सूत्र जालम। एक नाम हमने ये देख लिया कि शिव सूत्र जालम भी इसी को कहा जाता है। फिर बात आती है दूसरे नाम की। दूसरे नाम की जब बात आती है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो शिव सूत्र जालम के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम चतुर्दश सूत्रम है। क्या है दोस्तों? चतुर्दश सूत्र। तो मैं यहां पर दूसरा नाम लिख देता हूं, इधर उधर अगलिया बगलिया लिख देते हैं जिससे कि समझ में आ सके। चतुर्दश सूत्रम लिख लिया हमने, चतुर्दश सूत्र। यह दूसरा नाम हो गया। एक हमने जान लिया शिव सूत्र जालम, एक जान लिया चतुर्दश, तीसरा जान लिया महेश्वर सूत्र। इसी को दोस्तों एक नाम और कहा जाता है, क्योंकि यहां से महेश्वर सूत्र से ही दोस्तों आपके प्रत्याहार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब उस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं जिस कहानी से कहा जाता है कि महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र जालम निकल के आए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने की थी किसकी तपस्या? महर्षि पाणिनि ने की थी शिवजी की तपस्या। जब शिवजी की तपस्या की, शिवजी हुए प्रसन्न और प्रसन्नता में उन्होंने बजाया डमरू। डमरू बजाया। डमरू बजाने से पहले उन्होंने किया था तांडव नृत्य। तो उसके ऊपर एक श्लोक है, उस श्लोक को मैं सुनाता हूं, आनंद के साथ सुनेंगे और सीखेंगे। कहा गया संस्कृत में कि नृत्तावसाने नटराजिराजो, फोकस, कि नृत्तावसाने नटराजिराजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज ने नृत्य किया और ननाद किया ढक्काम से। कितनी बार? नव पंचबारम, 9 और 5 बार। यानी कि यहीं से निकला महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 9 + 5 और आया उत्तर 14। तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। इसीलिए कहा गया चतुर्दश सूत्रम, इसीलिए कहा गया चतुर्दश सूत्रम। प्रत्याहार सूत्रम, शिव सूत्र जालम और माहेश्वर सूत्र कहां से निकला? महेश के डमरू से, इसलिए इसको महेश्वर सूत्र कहा गया। अगली लाइन अगर हम बात करते हैं कि उदर्त कामः सनकादि सिद्धान, उदर्त कामः सनकादि सिद्धान एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। तो
नृत्यावसाने यानी कि नटराज ने जब डमरू बजाया, ये ध्वनियाँ 9 और 5 बार जो ढक्कान से निकली, ये ध्वनियाँ पाणिनि जी के कानों में पड़ी और उन्होंने अष्टाध्यायी और महेश्वर सूत्र की रचना कर डाली। तो दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महेश्वर सूत्र कितने हैं तो बताओगे 14। अगर कहा जाए कि शिवसूत्र जालम कितने हैं कि 14। अगर आपसे कहा जाए चतुर्दश सूत्र में कितने हैं कि 14। शिवसूत्र जालम कितने हैं कि 14। फिर बात आई कि इनको सर याद कैसे करेंगे। अब याद करने का प्रोसेस शुरू करता हूं। अगर तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। पहला सूत्र, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर ब्रीफली, ठीक है। तो देखिए यहां पर अ ई ओ ड़, फिर आप चले आगे कि रिरी लरे क, अ ई उड़ ऋ लृक ए ओ ड़ और ऐ औ च। अब यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। इतना ही हमको पहले फोकस करना है, इतना ही हम याद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में खत्म करेंगे, लेकिन ब्रीफली देखिए। अब ये जो हमने 4 सूत्र जाने, ये हमने जो 4 सूत्र जाने, इनको कहा गया किसको, इसको 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 कहा गया कि ये भैया क्या है, स्वर सूत्र। क्या है ये, स्वर सूत्र। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि स्वर सूत्र की संख्या महेश्वर सूत्र में कितनी है, तो कितनी बताओगे, 4। स्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, क्या पूछा प्रश्न, स्वर सूत्र में या महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या किसमें पूछा मैंने, प्रश्न पे डिपेंड करेगा, महेश्वर सूत्र में। अगर पूछा गया महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो काउंटिंग शुरू कीजिए दोस्त। अ ई उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ, यानी कितनी, 9। प्रश्न यह भी आ सकता है कि स्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे, 9। समझ गए। फिर बात आई कि सर इतना याद करने का पर्पस कैसे बनेगा, इनको याद कैसे करें। तो मेरे साथ साथ याद करो कि अ ई उड़, अ ई उड़ ऋ लृक, अ ई उड़ ऋ लृक ए और ऐ औच, ए और ऐ औच, अ ई उड़ ऋ लृक ए और ऐ औच। साथ साथ बोलो दोस्त, साथ साथ, बैठने से काम नहीं चलेगा, है ना। अ ई उड़ ऋ लृक ए और ऐ औच, ए और ऐ औच, अ ई उड़ ऋ लृक ए और ऐ औच। जब इतना याद हो जाएगा, आप बढ़ते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। याद कर लेना, जो जो प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ये जो अंतिम वर्ड है दोस्त, जिन पर मैं गोला कर रहा हूं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, पहले सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं। 5वें नंबर का सूत्र जो बनता है, 5वां नंबर, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो 9वां, ऐसे ही बनेगा, अपना काम है ना। तो अब बात आती है सर जो नीचे बने उनको क्या कहते हैं। तो जो नीचे बच गए दोस्त, जो आपके 5 नंबर से 14 नंबर तक चलेंगे, उनको कहेंगे हम क्या, व्यंजन सूत्र। तो आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी है, तो बता देना 10। 10 ये रही, 4 ये रही, 14 बन गया ना टोटल। इनको हमने यानी कि कैसे डिवाइड किया, 10 + 4 में। समझ गए, बहुत सिंपल है। 4 स्वर सूत्र और 10 व्यंजन सूत्र। तो अब एक एक करके व्यंजन सूत्र लिखते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता चलूंगा। ह य व र ट, हैवरट, लड़, यमंगड़नम। इन दोनों को एक साथ याद करना, हैवरट लड़, ठीक है। हैवरट लड़, हैवरट लड़, बोलो साथ साथ, हैवरट लड़, हैवरट लड़। और फिर याद करना यमंगड़नम, 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 यमंगड़नम।
फिर याद करोगे झभया, यमन गणनम को एक अकेला याद करना, फिर याद करना झभया, झभया, घड़धस, 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 याद रखना घड़धस है, ठीक है, घड़धस, घड़धस। आप देखो झभय घड़धस और एक सूत्र और इसी के साथ जोड़ेंगे, 3 सूत्र को एक साथ याद करेंगे। झभय घड़धस याद करोगे, जब गणदस क्या याद करोगे दोस्त, ज ब ग ड़ द स, साथ साथ बोलो, जब गड़ दश, जब गड़ दश, जब गड़ दश, झबय घड़दस जब गड़दस, झबय घड़दस जब गड़दस। हमने 10 सूत्र देखे और 10 को याद करने का तरीका देखा। अ ई ऊड़ ऋ लृक, आई औड़ आई औच, अ ई ऊड़ ऋ लृक, एवड़ एव छवट लड़िया मंगन नम जबे करदा जब गणस, खफ छठ चट तब। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये मार्किंग बहुत जरूरी है दोस्त, याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। तो आपको बता दूं यहां पे आता है स, क्या आता है दोस्त, स स स र, स स सर हल, स स सर हल, ठीक है। यहां पर आएगा कपय, कपय ससर और हल, यानी कि आप समझ गए होगे कि इन 3 को एक साथ याद करना है, कपय ससर और हल, कपय ससर और हल, कपय ससर और हल। और फिर याद करोगे यहां पर ख फ छ ठ थ, खफ छ ठ थ, चट तव, कपय ससर और हल। और याद करोगे खफ छ ठ थ, चट तव। तो ये एक साथ और ये एक साथ, तो मैं देखो कैसे कर रहा हूं, खफ छ ठ थ, खफ छ ठ थ, चट तव, चट तव, खफ छ ठ थ, चट तव। और कपय ससर और हल, कपय ससर और हल, कपय ससर और हल। तो हमने 10 के 10 व्यंजन सूत्र देख लिए और हमने बाकी सब कुछ देख लिया, है ना। तो फिर से याद करते हैं क्या क्या हमने सीखा आज की क्लास में। हमने सीखा कि महेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र जालम कहते हैं, चतुर्दश सूत्रम कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। महेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है, 4 स्वर सूत्र होते हैं जिसमें 9 स्वरवर्ण होते हैं। कितने? 9 स्वरवर्ण होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपने फिर जाना कि व्यंजन सूत्र की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। अब बात आती है कि सर व्यंजन वर्ण व्यंजन सूत्र में कितने होते हैं। व्यंजन वर्ण तो आपके सामने मैं काउंटिंग करता हूं दोस्त, आप जो पढ़े थे वो मैंने जो पढ़ाया था आपको बिल्कुल सही पढ़ाया था, तो देखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, 30 हो गए, 31 32 33 और 34। अब ध्यान दीजिएगा, सर आपने 33 बताए थे कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन यहां तो 34 निकल रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप, तो एक ह हमको यहां दिखता है और एक ह हमको यहां दिखता है। जब इनकी आवृत्ति 2 बार होती है तो काउंटिंग में तो एक ही बार लिया जाएगा, इसलिए व्यंजन वर्ण की संख्या 33 बताई जाती है, ना कि 34। तो व्यंजन सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 33 होती है, याद रहेगा। वैसे 34 दिख रही है हमको, ठीक है, लेकिन हाँ एक ही वर्ड 2 बार काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए उसको हटा देते हैं। फिर प्रश्न आता है कि आपसे पूछा जा सकता है
कि महेश्वर सूत्र में, महेश्वर, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, महेश्वर सूत्र में 2 बार आने वाला वर्ड, 2 बार आने वाला वर्ड। एक प्रश्न ये हो गया भाई, जब आ रहा है तो फिर यानी कि हम देखेंगे आने वाला वर्ड, आने वाला वर्ड तो वो कौन है भाई? 2 बार कौन सा आता है? एक आता है ह। फिर बात आती है कि महेश्वर सूत्रांत, महेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, महेश्वर सूत्रांत, सूत्रांत आने वाला वर्ड, आने वाला वर्ड मतलब महेश्वर सूत्र के अंत में आने वाला वर्ड 2 बार, वो भी महेश्वर सूत्र के अंत में आने वाला वर्ड, महेश्वर सूत्रांत के अंत में 2 बार आने वाला वर्ड। कितनी बार दोस्त? 2 बार। ठीक है, तो वो कौन सा रहता है? वो रहता है आपका अड़ा। आप कहोगे सर कहां कहां? कि एक तो ये देखने को मिलता है और एक देखने को मिलेगा आपको यहां पर। तो सूत्रांत, तो ये आपके जो डिफरेंट प्रश्न थे वो हमने आज की क्लास में जाने कि भाई कहां से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बात आती है सर आपने जो गोला किया उनको क्या कहते हैं? तो देखो, जो हमने गोला किया हर सूत्र के अंत में गोला किया है ना, हर सूत्र के अंत में गोला किया, तो उनको कहा जाता है दोस्त इति संज्ञक वर्ड। इति मतलब सूत्र के अंत में आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं दोस्त? इति संज्ञक वर्ड कहते हैं। इति संज्ञक वर्ड क्या कहते हैं? इति संज्ञक वर्ड किसे कहते हैं? सूत्र के अंत में आने वाले सभी वर्ड, सूत्र के अंत में आने वाले सभी वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? इति संज्ञक वर्ड कहलाते हैं। अब बात आती है जब प्रत्याहार बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त? जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इति संज्ञक वर्ड का, तो इति संज्ञक, कल वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्याहार बनेंगे। इति संज्ञक वर्ड का लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्त? लोप कर देते हैं। अब बात आती है लोप करते हैं तो किस सूत्र से करते हैं? तो लोपीकरण का जो काम होता है वो तस्य लोपः सूत्र से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्त? तस्य लोपः सूत्र से इति संज्ञक वर्ड का लोप कर दिया जाता है। कैसे करेंगे इसके बारे में कल जानकारी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तैयार कीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है और मुलाकात करेंगे आपसे कल 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी का कल इंतजार करूंगा। क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम आपके कोर्स को तेजी के साथ निपटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए एक बार। धन्यवाद दोस्तों।